जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम आपके बीच में जो वीडियो लेके आए माता वैष्णो देवी का स्थान है। और ये जो जगह है ये यहाँ से ही आपको एंट्री कार्ड मिलता है, जिसको पास बोलते हैं। पास यहीं पे बनता है। पास बनने का एक टाइमिंग है, सुबह 7 बजे से लेके और रात्रि को 10 बजे तक। उसके बाद आपको पास नहीं मिलेगा, बंद हो जाता है। तो जब भी आप माता जी का दर्शन करने आइए तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको सुबह 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ही आपको पास मिलेगा। तो जैसे ही आप आते हैं सबसे पहले आप पास ज़रूर ले लीजिए। उसके बाद ही किसी होटल वगैरह में जाइए, आराम करिए, ताकि आप चाहे 11 बजे यात्रा शुरू करिए चाहे 12 बजे। हम लोग रात्र के 10 बजे ही पास लिए। मान लीजिए 5 मिनट कम था, नहीं तो हमें खुद ही नहीं मिलता। अब उसके बाद रात्र के 12 बजे हम लोग यहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हैं। और इस तरीके से जो है आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान कीजिए। उसके बाद से जैसे जो लोग नहीं चल पाते हैं, बुज़ुर्ग हैं और वो जाना चाहते हैं माता रानी का दर्शन करने, उनके लिए भी इस तरीके से पालकी है, घोड़ा है। तो आराम से भी कोई भी पालकी का 1500 रुपये है, घोड़े का भी 1200 रुपये है। इस तरीके से आपको वहाँ पे पर्ची कटेगा और आराम से आप लोग जाके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रॉली लिया है। ये ट्रॉली जो है जब भी हम जाते हैं दर्शन करने ट्रॉली ही बुक करते थे, लेकिन इस बार हम लोगों से एक गलती हो गई। जैसे कि हमने जो ट्रॉली खुद ले लिया है, खुद ले जाने के लिए। ऐसे तो हमेशा जो है ट्रॉली के साथ ही कोई ना कोई जाता था, लेकिन ये हुआ कि बहुत लोगों को मैंने देखा कि खुद से ट्रॉली ले जाते हुए, तो हमने सोचा हम लोग भी ले लें। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट, कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा। अगर आपके पास बच्चा है और आप ये सोचें कि हम ट्रॉली लेके ऊपर तक खींच के खुद से ले जाएंगे, तो ये असंभव है। क्योंकि थोड़ी दूर तक ही आप खींच के ले जाएंगे, फिर लगेगा कि नहीं अब मुश्किल है। हम तो कुछ दूर तक ही पुन्नू को खींच के लेके गए। उसके बावजूद भी आगे जाके हमने एक बंदे को हायर किया और वो जाके ऊपर। ट्रॉली का किराया है, अगर आप नीचे से करते हैं भवन तक का तो 900 रुपये है, और भवन से आगे यानी कि भैरवनाथ तक का करेंगे तो 250 रुपये। तो इस तरीके से किराया है। अगर आप ऐसा नहीं है, आपको दोनों तरफ से ट्रॉली कभी भी बुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जाने के बाद कभी ऐसा लगता है कि 1-2 घंटा अगर आपकी इच्छा कहेगी ऊपर रुकने के लिए, तो अगर आप नीचे से दोनों तरफ का बुक कर लेते हैं तो वहाँ पे जो आपके साथ जाएंगे वो जल्दीबाजी कर देते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। और एक चीज़ और आपको दिखा रहे हैं, ये जो देख रहे हैं एक रास्ता इधर से आ रही है, और एक जो जिधर से हम लोग आ रहे हैं बाणगंगा की तरफ से, जो बिल्कुल से सीधा सा रास्ता है। और इसके बगल में आप जो देख रहे हैं ये अर्धकुमारी का रास्ता है। तो इस तरीके से जब आप नीचे से आते हैं बाणगंगा की तरफ से और ऊपर आएंगे अर्धकुमारी तक, तो ये जो रास्ता है ये भी नीचे से ही शुरू होता चढ़ाई। तो ये भी रास्ता अर्धकुमारी पे ही आके तीनों रास्ते एक जगह, दोनों रास्ते मिल जाते हैं। यहीं पे आपको अर्धकुमारी का भी रास्ता मिल जाएगा। अर्धकुमारी से आगे भी आपको ऑटो यहाँ से चलते हैं तो आपको यहाँ से ऑटो भी मिल जाएगा आगे जाके। और उसके बाद से अभी तो रात्र का समय है तो सब कुछ ऑटो पूरा बंद है, लेकिन अगर सुबह के टाइम रहेगा तो आपको ऑटो भी यहाँ से मिल जाएगा, जो कि वो माता रानी के भवन तक का जाता है। तो यहीं तक का, उसके बाद से यहाँ से ही सीधे आपका अर्धकुमारी का रास्ता है। तो अब हम लोगों ने रात्र के 12 बजे शुरू किया है चढ़ना, और लगभग समझ लीजिए कि 4 बजे हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं, क्योंकि 5 बजे माता रानी का आरती होता है, उससे पहले ही हम लोगों ने दर्शन कर लिया। और अगर आप 5 बजे जाएंगे तो आरती का समय चलता है 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, उसके बाद ही आपका दर्शन हो पाएगा। जय माता दी।